सहारा रेगिस्तान का सच, क्या कभी यहाँ जंगल था? दोस्तों, जब भी हम सहारा रेगिस्तान का नाम सुनते हैं तो हमारी आंखों के सामने एक ही तस्वीर उभरती है। दूर दूर तक फैली सुनहरी रेत, तपती धूप, भीषण गर्मी और अंतहीन वीरानी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान हमेशा से ऐसा ही था? क्या यह इलाका हमेशा से बंजर और वीरान रहा, या फिर इसके अतीत में कोई और ही कहानी छुपी है? आज हम आपको उस रहस्य की गहराइयों में ले चलेंगे जहां विज्ञान और इतिहास दोनों ये साबित करते हैं कि कभी सहारा रेगिस्तान हरा भरा इलाका था। यहाँ न केवल पेड़ पौधे और जंगल थे, बल्कि नदियाँ बहती थीं, झीलें चमकती थीं और जानवर स्वतंत्र रूप से विचरते थे। तो चलिए शुरू करते हैं सहारा रेगिस्तान का सच, क्या कभी यहाँ जंगल था। सहारा रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी हिस्से में फैला हुआ है। ये इतना बड़ा है कि अकेले भारत का पूरा क्षेत्रफल इसमें आसानी से समा सकता है। लगभग 12 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला यह रेगिस्तान अमेरिका जैसे देश को भी मात देता है। यहाँ दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और रात को यह अचानक 0 डिग्री के आसपास गिर जाता है। यानी एक ही जगह पर दिन और रात का फर्क किसी दूसरे ग्रह जैसा महसूस होता है। आज के सहारा की हालत देखकर ये मानना मुश्किल है कि कभी यह जगह जीवन और हरियाली से भरपूर रही होगी, लेकिन विज्ञान और पुरातत्व से हमें ऐसे सबूत मिल चुके हैं जो हमें हजारों साल पीछे उस दुनिया में ले जाते हैं जहां सहारा रेगिस्तान नहीं बल्कि सहारा गार्डन हुआ करता था। लगभग 10,000 साल पहले का समय सोचिए। उस दौर में सहारा बिल्कुल आज जैसा नहीं था। यहाँ बारिश होती थी, हरियाली छाई रहती थी और विशाल झीलें पानी से भरी रहती थीं। पुरातत्वविदों को सहारा की चट्टानों और गुफाओं पर कई ऐसी चित्रकारी मिली हैं जिनमें साफ साफ हाथी, जिराफ, मगरमच्छ, मछलियाँ और इंसान दिखाई देते हैं। सवाल उठता है, अगर यहाँ सिर्फ रेत ही थी तो इन जानवरों के चित्र क्यों बनाए गए? असल में ये चित्र उस समय के लोगों ने बनाए थे जब वे यहाँ रहते थे। इसका मतलब साफ है कि सहारा कभी जीवन से भरा इलाका था। यहाँ इंसान खेती करते थे, जानवर चराते थे और झीलों व नदियों के पास बसते थे। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने सहारा पर रिसर्च की है। उपग्रहों से ली गई तस्वीरों में यह बात सामने आई कि रेगिस्तान के नीचे नदियों और झीलों के निशान आज भी मौजूद हैं। मिस्र के पश्चिमी हिस्से में एक विशाल झील का सबूत मिला है जिसे लेक मेगा चैड कहा जाता है। यह झील कभी 350,000 वर्ग किलोमीटर से भी बड़ी थी, यानी पूरे जर्मनी से भी बड़ी। आज यह सिकुड़कर बहुत छोटी रह गई है, लेकिन इसका अस्तित्व यह साबित करता है कि सहारा एक समय पानी से लबालब भरा। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने इस हरे भरे क्षेत्र को बंजर रेगिस्तान में बदल दिया? वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी सबसे बड़ी वजह है धरती का झुकाव, यानी एक्सियल टिल्ट और मानसून पैटर्न का बदलना। धरती अपनी धुरी पर झुकी हुई है। हर कुछ हजार सालों में इस झुकाव में थोड़ा थोड़ा बदलाव होता है। इसके साथ ही धरती सूर्य के चारों ओर अपनी परिक्रमा में भी हल्की फुल्की भिन्नता लाती है। यही कारण है कि मानसून की दिशा बदल जाती है। जो इलाके कभी बारिश से भर जाते थे, वहां धीरे धीरे बारिश कम होने लगती है। सहारा में भी यही हुआ। लगभग 5 से 6 हजार साल पहले मानसून दक्षिण की ओर खिसक गया। बारिश कम होने लगी, नदियां सूख गईं, झीलें खत्म हो गईं और धीरे धीरे हरियाली गायब होकर रेत में बदल गई। इस प्रक्रिया को सहारा ड्राइंग इवेंट कहा जाता है। हालांकि आज सहारा सूखा और वीरान है, लेकिन इसके नीचे आज भी पानी का विशाल भंडार छुपा हुआ है। वैज्ञानिकों का कहना है कि सहारा के नीचे लाखों अरब क्यूबिक मीटर पानी है। अगर इस पानी को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो पूरा सहारा फिर से हरा भरा बनाया जा सकता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चुनौती है इतनी बड़ी मात्रा में पानी को निकालना और टिकाऊ तरीके से इस्तेमाल करना। सहारा सिर्फ भूगोल और विज्ञान का चमत्कार नहीं है, बल्कि रहस्यों का खजाना भी है। यहाँ के कुछ हिस्सों में ऐसी संरचनाएं मिली हैं जिन्हें देखकर लगता है कि कभी यहाँ कोई प्राचीन सभ्यता बसती थी। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि सहारा के रेत के नीचे अब भी हजारों साल पुरानी सभ्यताओं के निशान दबे हुए हैं। एक और रहस्यमयी जगह है आई ऑफ द सहारा, जिसे रिचर्ड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ऊपर से देखने पर यह गोलाकार संरचना किसी एलियन लैंडिंग साइट जैसी लगती है। कुछ लोग मानते हैं कि यह प्राचीन अटलांटिस नगरी का सबूत है। हालांकि विज्ञान इसे प्राकृतिक भूगर्भीय संरचना मानता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या सहारा हमेशा ऐसा ही रहेगा या फिर भविष्य में यह फिर से हरा भरा हो सकता है? वैज्ञानिक कहते हैं कि धरती की धुरी में बदलाव और मानसून पैटर्न भविष्य में एक बार फिर सहारा को बदल सकते हैं। संभव है कि अगले कुछ हजार सालों में यह इलाका फिर से हरियाली से भर जाए। इसके अलावा इंसान भी तकनीक की मदद से इस क्षेत्र को बदलने की कोशिश कर रहा है।
कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट्स में यह विचार किया जा रहा है कि सहारा में बड़े पैमाने पर सोलर पैनल लगाए जाए। इनसे पैदा हुई गर्मी और ऊर्जा से स्थानीय जलवायु में बदलाव आएगा और धीरे धीरे बारिश बढ़ सकती है। दोस्तों, सहारा रेगिस्तान हमें यह सिखाता है कि प्रकृति में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज रेगिस्तान है वह कभी हरा भरा जंगल था और भविष्य में शायद फिर से हरा भरा बन जाए। ये बदलाव हमें यह भी याद दिलाता है कि जलवायु परिवर्तन कोई नई बात नहीं है, यह धरती की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज इंसान भी इसमें बड़ा योगदान दे रहा है। तो जब अगली बार आप सहारा रेगिस्तान का नाम सुने तो याद रखिए कि इसके हर कण में एक पुराना जंगल छुपा है, एक नदी बह रही है और एक झील अपनी कहानी सुना रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में सहारा फिर से हरियाली में बदल सकता है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो रहस्यालोक चैनल को सब्सक्राइब करना न